क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम खुद को आईने में देखते हो तो उस पल तुम्हारे भीतर क्या चलता है? क्या वह सिर्फ एक चेहरा होता है या उस चेहरे के साथ एक भावना भी उठती है? आज का दिन कैसा होगा? लोग मुझे कैसे देखेंगे? मैं खुद को कैसे महसूस करूंगा? जीवन की यही वह छोटी सी शुरुआत है जहां से बड़े परिणाम जन्म लेते हैं, क्योंकि दुनिया तुम्हें सुनने से पहले देखती है और तुम खुद को समझने से पहले खुद को देखते हो। यहीं से यह पूरी यात्रा शुरू होती है। यहीं से यह सच्चाई खुलती है कि अच्छे कपड़े पहनना कोई बाहरी सजावट नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था का पहला संकेत है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य जैसा अपने आप को अनुभव करता है वैसा ही वह धीरे धीरे बन जाता है। यह अनुभव केवल विचारों से नहीं बनता, यह शरीर, मुद्रा, व्यवहार और उन प्रतीकों से बनता है जिनसे हम रोज खुद को घेरते हैं। कपड़े उन्हीं प्रतीकों में से एक हैं, बल्कि सबसे मौन लेकिन सबसे प्रभावशाली प्रतीक। जब कोई व्यक्ति सुबह उठकर बिना सोचे समझे वही पुराने अस्त व्यस्त कपड़े पहन लेता है तो वह केवल कपड़े नहीं पहन रहा होता, वह अपने मन को यह संदेश दे रहा होता है कि आज का दिन साधारण है, आज मुझसे कोई विशेष अपेक्षा नहीं है। और मन उस संदेश को सच मान लेता है। कपड़े शरीर को ढकते जरूर हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वे मन को दिशा देते हैं। जैसे ही तुम अच्छे सलीके से पहने हुए कपड़े पहनते हो, तुम्हारा शरीर सीधा होने लगता है, तुम्हारी चाल में ठहराव आता है और तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक पैदा होती है। यह कोई जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है। मस्तिष्क बाहरी संकेतों के आधार पर आंतरिक स्थिति बनाता है। जब तुम खुद को सलीके में देखते हो तो मस्तिष्क मान लेता है कि यह व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इसे सतर्क रहना है, इसे बेहतर व्यवहार करना है। धीरे धीरे तुम्हारी भाषा बदलती है, तुम्हारा आत्म संवाद बदलता है और वही आत्म संवाद तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि सच्ची सुंदरता भीतर होती है, कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है। यह बात आधी सच है और आधी भ्रम। भीतर की सुंदरता महत्वपूर्ण है, लेकिन दुनिया तक पहुंचने के लिए उसे किसी माध्यम की जरूरत होती है। जैसे खुशबू को फैलने के लिए हवा चाहिए, वैसे ही गुणों को दिखने के लिए प्रस्तुति चाहिए। कपड़े वही प्रस्तुति हैं। वे तुम्हारे गुणों का दावा नहीं करते, लेकिन वे लोगों को तुम्हें जानने का अवसर जरूर देते हैं। दुनिया के अधिकांश अवसर पहली नजर में खुलते हैं, और पहली नजर कभी चरित्र पर नहीं, प्रस्तुति पर जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने पहनावे के प्रति सजग होता है तो उसके भीतर अनुशासन जन्म लेने लगता है। वह समय पर तैयार होता है, वह आईने के सामने रुकता है, वह खुद को देखता है, और यह देखने की आदत ही जीवन के बाकी क्षेत्रों में भी प्रवेश कर जाती है। वह अपने शब्दों को भी देखने लगता है, अपने कर्मों को भी, अपने निर्णयों को भी। लापरवाही धीरे धीरे पीछे हटने लगती है, और लापरवाही का हटना ही जीवन में स्पष्टता का आना है। बहुत से लोग अपने जीवन को लेकर भ्रमित रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि भ्रम की शुरुआत छोटे छोटे अनदेखे व्यवहारों से होती है, और पहनावा उन्हीं में से एक है। अच्छे कपड़े पहनना आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। यह दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को याद दिलाने के लिए है कि तुम साधारण नहीं हो। जब कोई व्यक्ति खुद को महत्व देता है तो वह अपने साथ होने वाले व्यवहार को भी गंभीरता से लेने लगता है। वह अपमान को सहज नहीं मानता, वह अवसरों को हल्के में नहीं लेता, वह अपने समय की कीमत समझने लगता है। यह सब एक साथ नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, और इसी धीमी प्रक्रिया का पहला कदम अक्सर वही होता है जो तुम सुबह पहनते हो। घर में बैठे बैठे बड़े सपने सोचना कठिन होता है, खासकर तब जब शरीर और मन दोनों ढीले पड़ चुके हों। लेकिन जैसे ही तुम खुद को व्यवस्थित करते हो, कपड़ों में सलीका लाते हो, तो मन भी उसी सलीके में ढलने लगता है। तुम ज्यादा देर तक किसी काम पर ध्यान दे पाते हो, तुम अपने शब्दों को तौलकर बोलते हो, तुम अपने निर्णयों में स्पष्ट होते हो। बाहर कुछ नहीं बदला होता, वही कमरा, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन भीतर व्यक्ति बदल चुका होता है। और जीवन में बदलाव हमेशा भीतर से ही शुरू होते हैं। कई बार लोग धनवान होते हुए भी प्रभावहीन दिखाई देते हैं, और कई बार साधारण साधनों वाला व्यक्ति भी कमरे में प्रवेश करते ही सबका ध्यान खींच लेता है। इसका कारण न धन होता है, न पद, बल्कि वह ऊर्जा होती है जो व्यक्ति अपने साथ लेकर चलता है।
कपड़े उस ऊर्जा के वाहक होते हैं। वे यह बताते हैं कि यह व्यक्ति खुद को कैसे देखता है। जो खुद को हल्के में लेता है, दुनिया भी उसे हल्के में लेती है। और जो खुद को गंभीरता से लेता है, दुनिया अनजाने में उसके साथ गंभीर हो जाती है। अच्छे कपड़े अहंकार नहीं पैदा करते अगर उन्हें सजगता से पहना जाए। अहंकार तब आता है जब व्यक्ति कपड़ों से खुद को दूसरों से ऊपर साबित करना चाहता है, लेकिन सजग पहनावा खुद से जुड़ने का माध्यम है। यह कहना है कि मैं अपने जीवन को बिखरा हुआ नहीं छोड़ना चाहता, मैं अपने अस्तित्व को सम्मान देना चाहता हूं। यह भावना भीतर गहराई से उतरती है और धीरे धीरे व्यक्ति के हर निर्णय में झलकने लगती है। जीवन छोटे छोटे संकेतों से बनता है। आदतें संकेत हैं, संकेत व्यवहार बनते हैं और व्यवहार ही अंततः भाग्य का आकार लेते हैं। अच्छे कपड़े पहनना कोई चमत्कार नहीं करता, लेकिन यह उस दिशा में पहला कदम जरूर है जहां चमत्कार संभव होते हैं। यह उस मानसिक अवस्था को जन्म देता है जहां व्यक्ति खुद से कहता है कि मैं बेहतर बन सकता हूं, मैं बेहतर जी सकता हूं। और जिस दिन यह बात भीतर सच्ची हो जाती है, उसी दिन से जीवन का रुख बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए अच्छे कपड़े पहनना कोई बाहरी नियम नहीं, यह एक आंतरिक साधना है। यह स्वयं से किया गया मौन संवाद है कि मैं अपने जीवन को यूं ही नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने हर दिन को अर्थ दूंगा, अपने हर रूप को सम्मान दूंगा। और जब यह साधना निरंतर चलती है, तब कपड़े केवल शरीर पर नहीं रहते, वे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। यही व्यक्तित्व आगे चलकर तुम्हारे संबंधों, तुम्हारे अवसरों और तुम्हारे भाग्य की रेखाएं खींचता है। जब कोई व्यक्ति अपने पहनावे को केवल रोजमर्रा की मजबूरी नहीं, बल्कि अपने जीवन के अनुशासन का हिस्सा मान लेता है, तब उसके भीतर एक सूक्ष्म लेकिन स्थायी परिवर्तन शुरू हो जाता है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई दे या न दे, भीतर गहराई से जड़ पकड़ लेता है। व्यक्ति अपने आप से यह अपेक्षा करने लगता है कि यदि मैं अपने शरीर के प्रति सजग हो सकता हूं, तो अपने विचारों के प्रति क्यों नहीं। यदि मैं अपने कपड़ों में अव्यवस्था सहन नहीं करता, तो अपने जीवन में क्यों करूं। यही वह क्षण होता है जहां पहनावा केवल कपड़ा नहीं रहता, वह जीवन दृष्टि बन जाता है। मनुष्य अक्सर यह नहीं समझ पाता कि उसका अवचेतन मन हर छोटी आदत को गंभीरता से लेता है। जो बात चेतन मन के लिए साधारण होती है, अवचेतन के लिए वह नियम बन जाती है। जब तुम बार बार अस्त व्यस्त कपड़ों में खुद को स्वीकार कर लेते हो, तो अवचेतन यह सीख लेता है कि अस्त व्यवस्था स्वीकार्य है। फिर वही स्वीकार्यता समय, रिश्तों, निर्णयों और आत्म मूल्य तक फैलने लगती है। इसके विपरीत, जब तुम हर दिन खुद को सलीके में देखते हो, तो अवचेतन में यह धारणा बनती है कि मैं वह व्यक्ति हूं जो चीजों को ठीक रखता है। और यही धारणा धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन में उतरने लगती है। लोग अक्सर अपने जीवन में बड़े बदलाव की प्रतीक्षा करते रहते हैं, कोई बड़ा अवसर, कोई बड़ा झटका या कोई चमत्कारी मोड़। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि बड़े बदलाव छोटी आदतों से ही जन्म लेते हैं। पहनावा उन आदतों में से एक है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि यह आदत हर दिन दोहराई जाती है। दिन की शुरुआत जिस मानसिक अवस्था में होती है, पूरा दिन उसी अवस्था में बहने लगता है। जब सुबह खुद के प्रति लापरवाही होती है, तो दिन भी वैसी ही ऊर्जा लेकर चलता है। और जब सुबह सजगता होती है, तो दिन में भी एक स्थिरता आ जाती है। अच्छे कपड़े पहनने का सबसे गहरा प्रभाव यह है कि व्यक्ति अपने आप को देखने का तरीका बदल देता है। वह खुद को केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं मानता, बल्कि अपने जीवन का कर्ता मानने लगता है। वह यह स्वीकार करता है कि मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं खुद को कैसे प्रस्तुत करता हूं, यह मेरे हाथ में है। यह छोटा सा स्वीकार भीतर एक बड़ी शक्ति को जन्म देता है। व्यक्ति फिर दूसरों से मान्यता पाने की बजाय खुद को मान्यता देना सीखने लगता है। जब कोई व्यक्ति खुद को सम्मान देता है, तो वह अनजाने में सीमाएं तय करना भी सीख लेता है। वह हर बात पर समझौता नहीं करता, हर व्यवहार को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जिसने खुद को आईने में सम्मान के साथ देखना सीख लिया है, वह खुद के साथ होने वाले अपमान को सहजता से नहीं झेल पाता। यही आत्मसम्मान का असली स्वरूप है। यह शोर नहीं करता, यह दिखावा नहीं करता, लेकिन यह भीतर बहुत स्पष्ट होता है। समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास क्षमता होती है,
ज्ञान होता है, अनुभव होता है, लेकिन वे प्रभाव नहीं छोड़ पाते। कारण अक्सर यह नहीं होता कि वे कम योग्य हैं, बल्कि यह होता है कि वे खुद को प्रस्तुत नहीं कर पाते। प्रस्तुति कोई अभिनय नहीं है, यह स्वयं के प्रति स्पष्टता है। जब व्यक्ति अपने पहनावे में स्पष्ट होता है तो उसकी उपस्थिति में भी स्पष्टता आ जाती है। लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, उसके निर्णय को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अपने आप को गंभीरता से लेता है। अच्छे कपड़े पहनना जीवन को नियंत्रित करने की इच्छा का प्रतीक भी है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन पूरी तरह नियंत्रण में आ जाता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अराजकता को अपना स्वभाव नहीं बनने देता। वह अव्यवस्था को परिस्थितियों तक सीमित रखता है, अपने भीतर उसे स्थान नहीं देता। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। परिस्थितियां कैसी भी हों, व्यक्ति का आंतरिक स्तर स्थिर रह सकता है, और इस स्थिरता की नींव छोटे अनुशासन ही होते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि जब वह खुद को बेहतर स्थिति में रखता है तो उसके विचार भी अधिक परिष्कृत होने लगते हैं। वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, वह खुद को कमतर नहीं आंकता, और वह अपने लक्ष्य को लेकर अधिक स्पष्ट हो जाता है। यह सब किसी एक दिन में नहीं होता, लेकिन निरंतरता में होता है, और निरंतरता वही रख पाता है जो खुद को हर दिन महत्व देता है। कई लोग ये मानते हैं कि अच्छे कपड़े केवल बाहर जाने या किसी खास अवसर के लिए होते हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति बिना किसी बाहरी कारण के भी खुद को सलीके में रखता है। जब कोई देखने वाला न हो, तब भी अगर व्यक्ति खुद के लिए ठीक रहना चुनता है, तभी असली आत्मसम्मान जन्म लेता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने जीवन को गंभीरता से लेने लगता है, न कि केवल दिखावे के लिए। अच्छे कपड़े व्यक्ति को यह याद दिलाते हैं कि वह अपने जीवन का दर्शक नहीं, भागीदार है। वह केवल दिन काटने नहीं आया है, बल्कि हर दिन को जीने आया है। यह भावना भीतर एक जागरूकता को जन्म देती है। जागरूकता व्यक्ति को वर्तमान में लाती है, और वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ही सही निर्णय ले पाता है। जो व्यक्ति खुद से जुड़ा होता है, वही दूसरों से भी सही ढंग से जुड़ पाता है। समय के साथ व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि कपड़े केवल समाज के लिए नहीं, मन के लिए भी होते हैं। वे मन को एक ढांचा देते हैं, एक सीमा देते हैं, जिसमें रहकर मन बेहतर ढंग से कार्य करता है। जैसे अनुशासन के बिना स्वतंत्रता अराजकता बन जाती है, वैसे ही सलीके के बिना सहजता ढीलापन बन जाती है। अच्छे कपड़े इस संतुलन को बनाए रखते हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति अपने पहनावे में सुधार लाता है, तो उसके जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी धीरे धीरे सुधार दिखने लगता है। उसके कमरे की व्यवस्था बदलती है, उसके बोलने का ढंग बदलता है, उसके लक्ष्य स्पष्ट होने लगते हैं। यह सब किसी दबाव से नहीं, बल्कि भीतर से उठी सजगता से होता है, और यही सजगता अंततः व्यक्ति के भाग्य की दिशा तय करती है। अच्छे कपड़े पहनना स्वयं से किया गया एक वादा है कि मैं अपने जीवन को हल्के में नहीं लूंगा। यह वादा जितना मौन होता है, उतना ही शक्तिशाली होता है। जब यह वादा हर दिन निभाया जाता है, तब व्यक्ति का व्यक्तित्व धीरे धीरे निखरने लगता है, और व्यक्तित्व का निखार ही वह आधार है जिस पर जीवन की सफलता, संतुलन और संतोष टिके होते हैं। यहीं से यह समझ और गहरी होती है कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है, लेकिन बाहर के छोटे छोटे संकेत भीतर की यात्रा को दिशा देते हैं। पहनावा उन्हीं संकेतों में से एक है जो हर दिन तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम कौन हो और तुम कैसे जीना चाहते हो। जब व्यक्ति अपने पहनावे के माध्यम से अपने भीतर अनुशासन को जगह देना शुरू करता है, तब उसे यह भी समझ आने लगता है कि अनुशासन किसी सख्ती का नाम नहीं है, बल्कि स्पष्टता का नाम है। अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि जीवन में आनंद कम हो जाए, बल्कि यह कि आनंद दिशाहीन न हो। अच्छे कपड़े पहनने की आदत व्यक्ति को यह सिखाती है कि जीवन में जो भी किया जाए, पूरी चेतना के साथ किया जाए। आधे मन से जिया गया जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है, और सजगता उसी बोझ को हल्का करती है। मनुष्य का मन अक्सर अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है। कभी वह बीते हुए कल में उलझा रहता है, कभी आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। ऐसे में वर्तमान क्षण से जुड़ना सबसे कठिन हो जाता है।
लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने पहनावे में सजग होता है तो वह अनजाने में वर्तमान क्षण से जुड़ता है। वह इस पल पर ध्यान देता है, कपड़े कैसे बैठ रहे हैं, शरीर कैसा महसूस कर रहा है, मैं खुद को कैसे देख रहा हूं। ये छोटी सी सजगता मन को वर्तमान में ले आती है और वर्तमान में आया मन ही शांत और स्पष्ट हो सकता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि जब वह खुद के प्रति सजग होता है तो उसकी प्रतिक्रियाएं भी बदलने लगती हैं। वह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वह पहले महसूस करता है फिर बोलता है। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है लेकिन जीवन की गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित करता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे को जन्म देता है, जबकि सजगता से लिया गया निर्णय व्यक्ति को स्थिरता देता है। अच्छे कपड़े पहनना इसी सजगता का अभ्यास है जो रोज रोज दोहराया जाता है। बहुत से लोग अपने जीवन को लेकर यह शिकायत करते हैं कि उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता, उनकी बातों को महत्व नहीं मिलता, उनके विचारों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वे अक्सर इसका कारण दूसरों में ढूंढते हैं, समाज में, परिस्थितियों में, लेकिन कभी कभी कारण कहीं अधिक भीतर छिपा होता है। जब व्यक्ति खुद को हल्के में लेता है तो दुनिया भी उसे हल्के में लेना सीख जाती है, और यह सीख शब्दों से नहीं संकेतों से होती है। पहनावा उन संकेतों में सबसे पहला और सबसे स्पष्ट संकेत है। अच्छे कपड़े पहनना व्यक्ति को यह भी सिखाता है कि जीवन में हर चीज के लिए सही समय और सही स्थान होता है। जैसे हर अवसर के लिए एक उपयुक्त पहनावा होता है, वैसे ही हर भावना के लिए एक उपयुक्त अभिव्यक्ति होती है। व्यक्ति भावनाओं में बहने की बजाय उन्हें समझना सीखता है। यह समझ धीरे धीरे उसके संबंधों में भी झलकने लगती है। वह दूसरों के प्रति अधिक सम्मानजनक होता है क्योंकि उसने खुद के प्रति सम्मान करना सीख लिया होता है। समय के साथ व्यक्ति यह भी महसूस करता है कि जब वह खुद को व्यवस्थित रखता है तो उसके भीतर एक मौन आत्मविश्वास जन्म लेता है। यह आत्मविश्वास दिखावटी नहीं होता, न ही किसी को प्रभावित करने की कोशिश करता है। यह आत्मविश्वास शोर नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस की जाती है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ सहज महसूस करते हैं क्योंकि वह व्यक्ति खुद के साथ सहज होता है, और सहजता वही पा सकता है जो भीतर से स्थिर हो। कपड़ों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सीमाएं तय करना भी सीखता है। जैसे हर कपड़ा हर अवसर के लिए उपयुक्त नहीं होता, वैसे ही हर व्यवहार हर परिस्थिति के लिए सही नहीं होता। ये समझ व्यक्ति को परिपक्व बनाती है। वह हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जहां जरूरी हो वहीं अपनी ऊर्जा लगाता है। यह ऊर्जा संयम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिखरी हुई ऊर्जा कभी ठोस परिणाम नहीं दे पाती। धीरे धीरे व्यक्ति को यह भी स्पष्ट होने लगता है कि अच्छे कपड़े पहनना किसी सामाजिक दबाव के कारण नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन के कारण है। जब वह खुद को संतुलित महसूस करता है तो उसके विचारों में भी संतुलन दिखाई देता है। वह न तो खुद को बहुत ऊंचा मानता है, न ही बहुत नीचा। वह खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करता है, लेकिन बेहतर बनने की संभावना को खुला रखता है। यही संतुलन जीवन को सहज और सार्थक बनाता है। अच्छे कपड़े पहनने की आदत व्यक्ति को यह भी सिखाती है कि वह अपने शरीर के संकेतों को सुने। शरीर थकान में क्या चाहता है, आराम में क्या चाहता है, सक्रियता में क्या चाहता है, यह सब समझ आने लगता है। जब व्यक्ति अपने शरीर से जुड़ता है तो वह अपने मन से भी जुड़ने लगता है। शरीर और मन का यह तालमेल व्यक्ति को अधिक जागरूक बनाता है, और जागरूक व्यक्ति ही अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकता है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि आत्मिक उन्नति का संबंध केवल ध्यान, साधना या ज्ञान से है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आत्मिक उन्नति जीवन के हर छोटे व्यवहार में झलकती है। तुम कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे बोलते हो और कैसे खुद को प्रस्तुत करते हो, यह सब तुम्हारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है। अच्छे कपड़े पहनना इसी प्रतिबिंब को स्पष्ट करता है। यह कोई आध्यात्मिक विरोधाभास नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जीवन का ही विस्तार है। समय के साथ व्यक्ति यह अनुभव करता है कि जब वह अपने बाहरी जीवन में सजगता लाता है तो उसके भीतर भी एक मौन शांति उतरने लगती है। वह हर समय बेचैन नहीं रहता, उसे हर पल कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। वह जानता है कि उसका अस्तित्व अपने आप में पर्याप्त है।
यह भावना गहरी होती है और व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। मजबूती का यह अर्थ नहीं कि व्यक्ति कठोर हो जाता है, बल्कि यह कि वह टूटता नहीं है। अच्छे कपड़े पहनना व्यक्ति को यह याद दिलाता है कि जीवन केवल सहने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। यह याद दिलाना हर दिन जरूरी है, क्योंकि दुनिया की भाग दौड़ में यह स्मृति अक्सर खो जाती है। जब व्यक्ति हर दिन खुद को इस स्मृति से जोड़ता है, तो उसका जीवन धीरे धीरे बोझ से यात्रा में बदलने लगता है। यात्रा में थकान होती है, लेकिन उसमें उद्देश्य भी होता है। यहीं से व्यक्ति की सोच और भी गहरी होती है। वह समझने लगता है कि परिवर्तन बाहर से नहीं थोपे जाते, वे भीतर से उगते हैं, और भीतर उगने के लिए उन्हें रोजमर्रा की जमीन चाहिए। अच्छे कपड़े पहनना उसी जमीन को तैयार करता है। यह एक छोटा सा कर्म है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। यह व्यक्ति को अपने जीवन का उत्तरदायित्व लेना सिखाता है, बिना किसी बोझ के, बिना किसी डर के। धीरे धीरे व्यक्ति अपने अस्तित्व को लेकर अधिक सजग, अधिक संवेदनशील और अधिक संतुलित हो जाता है। वह समझता है कि जीवन में सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वह खुद को कैसे जीता है, यह उसके हाथ में है। और यही समझ उसे भीतर से मुक्त करती है। जब यह मुक्ति आती है, तब कपड़े केवल कपड़े नहीं रहते, वे उस चेतना का हिस्सा बन जाते हैं जो व्यक्ति को हर दिन बेहतर बनने की ओर ले जाती है। यहीं से आगे यह यात्रा और गहरी होगी, जहां पहनावे से आगे बढ़कर हम व्यक्ति के संबंधों, उसके कर्म और उसके भाग्य के बीच के उस सूक्ष्म संबंध को समझेंगे, जो अक्सर दिखाई नहीं देता, लेकिन जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। जब व्यक्ति अपने पहनावे के माध्यम से अपने भीतर स्थिरता लाने लगता है, तब वह यह भी महसूस करता है कि स्थिरता कोई जड़ता नहीं है, बल्कि स्पष्ट दिशा है। जड़ व्यक्ति वही होता है जो आदतों में फंस जाता है, लेकिन स्थिर व्यक्ति वह होता है जो आदतों को साधना बना लेता है। अच्छे कपड़े पहनना ऐसी ही एक साधना है, जो व्यक्ति को यह सिखाती है कि हर दिन खुद के प्रति सजग रहना ही असली प्रगति है। प्रगति का अर्थ हमेशा तेजी से आगे बढ़ना नहीं होता। कई बार उसका अर्थ सही दिशा में ठहर कर खड़े रहना भी होता है। समय के साथ व्यक्ति यह समझने लगता है कि जैसे शरीर को कपड़ों की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को भी एक ढांचे की आवश्यकता होती है। ढांचा बंधन नहीं होता, वह सुरक्षा होता है। जिस तरह नदी किनारों के बिना फैलकर दलदल बन जाती है, वैसे ही मन भी बिना अनुशासन के बिखर जाता है। अच्छे कपड़े पहनना मन के लिए उन्हीं किनारों का काम करता है। यह मन को संकेत देता है कि आज भी मुझे बहना है, लेकिन दिशा के साथ। कई लोग यह सोचते हैं कि जीवन में आत्मविश्वास तभी आता है जब कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाए, लेकिन आत्मविश्वास अक्सर उपलब्धि से पहले आता है, उपलब्धि उसके बाद। यह आत्मविश्वास किसी एक घटना से नहीं, बल्कि रोज रोज खुद को सम्मान देने से बनता है। जब व्यक्ति खुद को आईने में देखकर संतुलित, सधा हुआ और सजग महसूस करता है, तो उसके भीतर एक भरोसा पैदा होता है, मैं अपने आप को संभाल सकता हूं। यही भरोसा आगे चलकर जीवन की बड़ी जिम्मेदारियों को उठाने की ताकत देता है। अच्छे कपड़े पहनने का एक और गहरा प्रभाव यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में स्पष्ट सीमाएं बनाना सीखता है। वह यह समझने लगता है कि हर जगह वही ऊर्जा नहीं लगानी है, हर बात पर वही प्रतिक्रिया नहीं देनी है। जैसे हर कपड़ा हर अवसर के लिए सही नहीं होता, वैसे ही हर शब्द हर परिस्थिति के लिए उपयुक्त नहीं होता। यह समझ व्यक्ति को परिपक्व बनाती है। वह दूसरों से लड़ने की बजाय खुद को साधने पर ध्यान देने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी अनुभव करता है कि जब वह खुद के प्रति सजग होता है, तो उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। वह दूसरों की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाता है, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को समझना शुरू कर दिया होता है। पहनावे की सजगता केवल बाहरी नहीं रहती, वह भीतर उतरकर व्यवहार की सजगता बन जाती है। व्यक्ति कम चोट पहुंचाता है, कम अनावश्यक बोलता है और अधिक सुनना सीखता है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि जीवन की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, इसलिए छोटे छोटे प्रयास व्यर्थ हैं। लेकिन जीवन का सत्य इसके उलट है। समस्याएं बड़ी इसलिए लगती हैं क्योंकि हमने छोटे प्रयास छोड़ दिए होते हैं। अच्छे कपड़े पहनना कोई समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन यह उस मानसिक अवस्था को जन्म देता है जहां समाधान संभव हो पाते हैं।
जब मन बिखरा होता है तो सबसे सरल रास्ता भी कठिन लगता है, और जब मन स्थिर होता है तो कठिन रास्ता भी संभाला जा सकता है। व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि पहनावा केवल समाज के लिए संदेश नहीं है, यह स्वयं के लिए भी स्मरण है। यह स्मरण कि मैं अपने जीवन को लेकर सजग हूं, कि मैं यूं ही बहने नहीं आया हूं। यह स्मरण हर दिन नया नहीं होता, लेकिन हर दिन गहरा होता जाता है। जैसे जैसे यह स्मरण गहराता है, व्यक्ति अपने निर्णयों में अधिक स्पष्ट और साहसी हो जाता है। वह अपने मूल्यों से समझौता कम करता है, क्योंकि उसने खुद के साथ किया गया पहला समझौता पहले ही बंद कर दिया होता है। समय के साथ व्यक्ति को यह भी महसूस होता है कि अच्छे कपड़े पहनने से उसकी ऊर्जा का स्तर बदलता है। वह कम थका हुआ महसूस करता है, कम बोझिल महसूस करता है। इसका कारण कपड़े नहीं, बल्कि वह मानसिक अवस्था होती है जो कपड़ों के साथ आती है। जब व्यक्ति खुद को व्यवस्थित देखता है तो उसका मन भी खुद को व्यवस्थित करने लगता है। यह व्यवस्था उसे भीतर से हल्का करती है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि परिस्थितियां व्यक्ति के अनुकूल नहीं होती, सब कुछ उल्टा चलता हुआ महसूस होता है। ऐसे समय में व्यक्ति का बाहरी जीवन भले ही अस्त व्यस्त हो, लेकिन यदि उसका आंतरिक स्तर स्थिर है तो वह टूटता नहीं है। अच्छे कपड़े पहनना उस आंतरिक स्थिरता को बनाए रखने का एक साधन बन जाता है। यह व्यक्ति को यह याद दिलाता है कि भले ही सब कुछ मेरे नियंत्रण में न हो, लेकिन मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। अच्छे कपड़े पहनने की आदत व्यक्ति को धीरे धीरे जिम्मेदारी सिखाती है। वह अपने शरीर की, अपने समय की और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेने लगता है। जिम्मेदारी बोझ नहीं बनती जब वह सजगता से आती है। जिम्मेदारी तब बोझ बनती है जब वह मजबूरी से थोपी जाती है। पहनावे की सजगता व्यक्ति को जिम्मेदारी को स्वीकार करने की मानसिक तैयारी देती है। व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि जीवन में सम्मान मांगा नहीं जाता, वह अर्जित किया जाता है, और सम्मान अर्जित करने की शुरुआत खुद को सम्मान देने से होती है। जब व्यक्ति खुद के प्रति ईमानदार और सजग होता है तो दुनिया अनजाने में उसे वही भाव लौट आती है। यह कोई नियम नहीं, यह मानव स्वभाव है। लोग उसी व्यक्ति के साथ गंभीर होते हैं जो खुद के साथ गंभीर होता है। धीरे धीरे यह सजगता व्यक्ति के कर्मों में उतरने लगती है। वह अपने काम को हल्के में नहीं लेता, वह अपने शब्दों को सस्ता नहीं करता, वह अपने वादों को साधारण नहीं मानता। यह सब किसी उपदेश से नहीं होता, यह उस मौन अभ्यास से होता है जो हर दिन खुद को ठीक से प्रस्तुत करने से शुरू होता है। अच्छे कपड़े पहनना व्यक्ति को यह भी सिखाता है कि सुंदरता और सादगी एक दूसरे के विरोधी नहीं है। सुंदरता दिखावा नहीं होती और सादगी लापरवाही नहीं होती। जब दोनों संतुलन में होते हैं तब व्यक्ति का व्यक्तित्व सहज और प्रभावशाली बनता है। यह संतुलन ही जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है, चाहे वह संबंध हो, कार्य हो या आत्मिक यात्रा। समय के साथ व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह अब खुद से भाग नहीं रहा। वह आईने से नजरें नहीं चुराता, वह अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है। यह स्वीकार्यता उसे भीतर से मुक्त करती है। मुक्त व्यक्ति ही वास्तव में रचनात्मक हो सकता है, स्थिर हो सकता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। यहीं से व्यक्ति का जीवन एक नए स्तर पर प्रवेश करता है, जहां पहनावा केवल आदत नहीं, पहचान बन जाता है। यह पहचान समाज द्वारा दी गई नहीं होती, यह स्वयं द्वारा चुनी गई होती है, और जो पहचान स्वयं द्वारा चुनी जाती है वही लंबे समय तक टिकती है। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यहां से आगे यह समझ और गहरी होगी कि यह सजगता व्यक्ति के संबंधों, उसके कर्मों और उसके जीवन के परिणामों को किस प्रकार प्रभावित करती है। जब व्यक्ति अपने पहनावे को अपनी पहचान का शांत आधार बना लेता है, तब उसके भीतर एक और परिवर्तन जन्म लेता है। वह दूसरों से तुलना करना धीरे धीरे छोड़ने लगता है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा बाहर नहीं, भीतर केंद्रित होने लगती है। वह यह समझने लगता है कि मुझे किसी से बेहतर दिखने की जरूरत नहीं है, मुझे बस अपने भीतर बेहतर बनते रहना है। यह समझ व्यक्ति को भीतर से हल्का कर देती है। तुलना का बोझ उतरते ही जीवन में सहजता आ जाती है, और सहजता वही अवस्था है जहां व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी अनुभव करता है कि जब वह खुद को सम्मान देता है तो उसे दूसरों से सम्मान की भीख नहीं मांगनी पड़ती। उसकी उपस्थिति ही उसका परिचय बन जाती है।
वह कमरे में प्रवेश करता है तो कोई शोर नहीं करता, लेकिन उसकी ऊर्जा महसूस की जाती है। यह ऊर्जा कपड़ों से नहीं आती, यह उस चेतना से आती है जो कपड़ों के माध्यम से व्यक्त होती है। जब भीतर स्पष्टता होती है तो बाहर की हर चीज उसी स्पष्टता का विस्तार बन जाती है। अच्छे कपड़े पहनने का एक गहरा प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति अपने अतीत से संबंध बदल लेता है। वह अपने पुराने अनुभवों, असफलताओं और छोटों को अपने अस्तित्व की पहचान नहीं बनने देता। वह जानता है कि अतीत हुआ है, लेकिन वह यह तय करता है कि वर्तमान कैसा होगा। हर सुबह जब वह खुद को सजगता के साथ तैयार करता है तो वह अनजाने में यह घोषणा करता है कि आज मैं अपने बीते कल से बड़ा होकर जीऊंगा। यह घोषणा मौन होती है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। समय के साथ व्यक्ति यह भी सीखता है कि जीवन में गरिमा क्या होती है। गरिमा का अर्थ कठोरता नहीं है, बल्कि आत्मसंयम है। वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर स्थिति में खुद को साबित नहीं करता। उसकी चाल में, उसके बैठने में, उसके बोलने में एक ठहराव आ जाता है। यह ठहराव भीतर के अनुशासन का संकेत होता है, और यह अनुशासन किसी नियम से नहीं, बल्कि रोज रोज खुद को सलीके में रखने से बनता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ बाहरी चीजों से दूरी बनाना है, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिकता दूरी नहीं, संतुलन सिखाती है। वह यह नहीं कहती कि बाहरी जीवन को छोड़ दो, बल्कि यह कहती है कि बाहरी जीवन को सजगता से जियो। अच्छे कपड़े पहनना इसी सजग जीवन का हिस्सा है। यह भोग नहीं है, यह बोध है। यह सजावट नहीं, यह चेतना है। व्यक्ति यह भी महसूस करता है कि जब वह खुद को व्यवस्थित रखता है तो उसका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। डर अक्सर अव्यवस्था से जन्म लेता है। मन की अव्यवस्था, जीवन की अव्यवस्था। जब व्यक्ति छोटे स्तर पर व्यवस्था लाना शुरू करता है तो डर को टिकने की जगह नहीं मिलती। वह जानता है कि भले ही सब कुछ स्पष्ट ना हो, लेकिन मैं खुद के साथ स्पष्ट हूं। यही स्पष्टता डर को कमजोर कर देती है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने जीवन में मौन को महत्व देना सीखता है। वह हर बात को साबित करने की कोशिश नहीं करता, हर उपलब्धि का ढिंढोरा नहीं पीटता। उसका पहनावा भी उसी मौन का विस्तार बन जाता है। न बहुत दिखावटी, न लापरवाह, बस सधा हुआ, संतुलित। यह संतुलन लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से उसी चीज की ओर खींचता है जहां स्थिरता होती है। अच्छे कपड़े पहनने से व्यक्ति अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता भी महसूस करने लगता है। वह शरीर को केवल बोझ या साधन नहीं मानता, बल्कि जीवन की यात्रा का साथी मानने लगता है। जब यह भावना आती है तो वह अपने स्वास्थ्य, अपने आराम और अपनी सीमाओं का भी ध्यान रखने लगता है। यह ध्यान उसे लंबे समय तक सक्रिय और संतुलित बनाए रखता है। व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि जीवन में सुंदरता कोई विलासिता नहीं है, यह आवश्यकता है। सुंदरता मन को पोषण देती है। जैसे संगीत आत्मा को छूता है, वैसे ही सलीका मन को शांत करता है। अच्छे कपड़े पहनना उसी सुंदरता का एक रूप है जो व्यक्ति को भीतर से पोषित करता है। जब मन पोषित होता है तो वह कड़वाहट, ईर्ष्या और शिकायत से दूर रहने लगता है। समय के साथ व्यक्ति के रिश्तों में भी परिवर्तन आने लगता है। वह दूसरों से अपेक्षाएं कम करता है और जिम्मेदारी ज्यादा लेता है। वह यह नहीं पूछता कि लोग मुझे क्या दे रहे हैं, वह यह देखता है कि मैं इस संबंध में कौन सी ऊर्जा लेकर आ रहा हूं। यह दृष्टि रिश्तों को गहराई देती है, और यह दृष्टि उसी व्यक्ति में आती है जिसने खुद के साथ ईमानदारी करना सीख लिया हो। अच्छे कपड़े पहनना व्यक्ति को यह भी याद दिलाता है कि जीवन एक प्रक्रिया है, कोई अंतिम परिणाम नहीं। हर दिन नया है, हर दिन एक अवसर है। जब व्यक्ति हर दिन खुद को सहेज कर प्रस्तुत करता है तो वह हर दिन को महत्व देता है। वह कल की गलती को आज की पहचान नहीं बनने देता। यह दृष्टि जीवन को हल्का और आगे बढ़ने योग्य बनाती है। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करता है कि अब वह अपने जीवन का बोझ नहीं ढो रहा, बल्कि उसे गढ़ रहा है। वह परिस्थितियों से लड़ता नहीं, उनसे सीखता है। और इस सीख का पहला अभ्यास वही है जो वह रोज आईने के सामने करता है, खुद को देखकर, खुद को स्वीकार करके और खुद को बेहतर बनाने का मौन संकल्प लेकर। यहीं से यह यात्रा और भी सूक्ष्म हो जाती है, जहां पहनावे की यह सजगता व्यक्ति के कर्मों और उसके भाग्य के बीच के संबंध को स्पष्ट करने लगती है।
आगे हम देखेंगे कि यह छोटी सी आदत कैसे बड़े परिणामों की नींव बनती है। जब व्यक्ति अपने जीवन में पहनावे की सजगता को निरंतर बनाए रखता है, तब एक समय ऐसा आता है जब यह सजगता प्रयास नहीं रहती, स्वभाव बन जाती है। यही वह बिंदु होता है जहां परिवर्तन स्थायी होने लगता है। शुरुआत में जो काम चेतन मन से किया जाता है, वह धीरे धीरे अवचेतन का हिस्सा बन जाता है। व्यक्ति अब यह नहीं सोचता कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, वह बस ऐसा ही जीने लगता है। और जब कोई चीज जीवन शैली बन जाती है, तब उसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में उतरने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि उसके कर्मों में एक प्रकार की पवित्रता आ रही है। वह अपने काम को केवल काम नहीं मानता, वह उसे अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मानने लगता है। जैसे वह अपने पहनावे में लापरवाही नहीं करता, वैसे ही अपने कार्य में भी टालमटोल नहीं करता। यह समानता संयोग नहीं होती, यह भीतर की एक रूपता का परिणाम होती है। जब भीतर और बाहर एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तब जीवन में द्वंद्व कम हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसके निर्णय अधिक स्पष्ट और स्थिर हो गए। वह न तो खुद से बहुत ज्यादा अपेक्षा करता है, न ही खुद को ढीला छोड़ देता है। यह संतुलन ही दीर्घकालिक विकास का आधार होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने परिवेश के प्रति भी अधिक सजग हो जाता है। वह अव्यवस्था को सामान्य नहीं मानता, लेकिन वह उससे लड़ता भी नहीं। वह जहां संभव हो वहां सुधार लाता है, और जहां संभव न हो वहां स्वीकार्यता रखता है। यह व्यवहार जीवन को बहुत सहज बना देता है, और यह सहजता उसी व्यक्ति में आती है जिसने खुद को भीतर से व्यवस्थित करना सीख लिया हो। अच्छे कपड़े पहनने की आदत व्यक्ति को यह भी सिखाती है कि हर दिन नया है, लेकिन हर दिन की गुणवत्ता उसके हाथ में है। वह यह नहीं सोचता कि आज कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं खुद को नजरअंदाज कर दूं। वह जानता है कि साधारण दिन ही जीवन का बड़ा हिस्सा होते हैं। अगर साधारण दिन सधे हुए हों, तो असाधारण क्षण खुद ब खुद आकार लेने लगते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी अनुभव करता है कि उसका आत्म संवाद बदल गया है। पहले जहां वह खुद से कठोर या नकारात्मक बातें करता था, अब वह खुद से सम्मानजनक ढंग से बात करता है। यह बदलाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि व्यक्ति जैसा खुद से बात करता है, वैसा ही वह दुनिया को अनुभव करता है। अच्छे कपड़े पहनना इस आत्म संवाद को सकारात्मक दिशा देने का एक मौन साधन बन जाता है। इस यात्रा में व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहा। परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, लेकिन उसका आंतरिक स्तर स्थिर रहता है। यह स्थिरता उसे जीवन के उतार चढ़ाव में भी संतुलित रखती है, और यही संतुलन वह आधार है जिस पर सच्ची सफलता और आंतरिक शांति टिकती है। समय के साथ व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाता है कि अच्छे कपड़े पहनना केवल एक आदत नहीं थी, यह एक प्रवेश द्वार था। एक ऐसी चेतना में प्रवेश का द्वार जहां व्यक्ति अपने जीवन का उत्तरदायित्व स्वयं लेता है। यह उत्तरदायित्व बोझ नहीं बनता, बल्कि शक्ति बन जाता है। यहीं से आगे यह समझ और भी गहरी होगी कि जब व्यक्ति अपने बाहरी जीवन में व्यवस्था लाता है, तो उसके कर्म कैसे शुद्ध होते हैं, और कर्मों की यह शुद्धता उसके भाग्य को किस प्रकार आकार देती है। यह यात्रा अभी और आगे जाती है, और हर कदम पिछले कदम से अधिक सूक्ष्म होता जाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में इस सजगता को गहराई से जीने लगता है, तब उसे यह स्पष्ट दिखने लगता है कि कर्म केवल बड़े फैसलों से नहीं बनते, बल्कि छोटे छोटे रोजमर्रा के चुनावों से आकार लेते हैं। वह यह समझने लगता है कि मैं आज खुद को कैसे संभालता हूं, वही तय करता है कि कल परिस्थितियों को कैसे संभाल पाऊंगा। अच्छे कपड़े पहनना उन रोजमर्रा के चुनावों में से एक है जो देखने में साधारण लगता है, लेकिन भीतर बहुत गहरा असर छोड़ता है। यह व्यक्ति को हर दिन यह याद दिलाता है कि जीवन यूं ही बहने का नाम नहीं है, बल्कि सजग होकर बहने का नाम है। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसकी सोच में स्पष्टता आने लगी है। पहले जहां विचार उलझे रहते थे, अब वहां एक क्रम दिखाई देता है। यह क्रम किसी बाहरी दबाव से नहीं आता, यह भीतर की व्यवस्था का परिणाम होता है। जब व्यक्ति अपने बाहरी जीवन में अव्यवस्था को कम करता है, तो उसका मन भी उसी अनुपात में शांत होने लगता है। अच्छे कपड़े पहनना उस अव्यवस्था को कम करने की पहली घोषणा होती है। यह घोषणा शब्दों में नहीं, व्यवहार में होती है।
और व्यवहार ही मन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि जीवन में आत्मसम्मान कोई भावनात्मक विचार नहीं है, ये एक अभ्यास है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज ध्यान देना पड़ता है, वैसे ही आत्मसम्मान को जीवित रखने के लिए रोज छोटे छोटे कर्म करने पड़ते हैं। खुद को सलीके में रखना उन्हीं कर्मों में से एक है। जब व्यक्ति इस अभ्यास को छोड़ देता है तो धीरे धीरे भीतर एक खालीपन आने लगता है, जिसे वह फिर बाहरी चीजों से भरने की कोशिश करता है। लेकिन जब यह अभ्यास बना रहता है तो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट रहता है। समय के साथ व्यक्ति यह भी महसूस करता है कि वह अब दूसरों की स्वीकृति पर उतना निर्भर नहीं रहा। पहले जहां वह हर बात में यह देखता था कि लोग क्या कहेंगे, अब वह यह देखता है कि मैं खुद को कैसे महसूस कर रहा हूं। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद की नजर में स्थिर हो जाता है, उसे दुनिया की बदलती नजरें डगमगाने नहीं देती। अच्छे कपड़े पहनने से व्यक्ति अपने भीतर एक प्रकार की गरिमा विकसित करता है। यह गरिमा किसी ऊंचे पद या सामाजिक पहचान से नहीं आती, यह आत्म स्वीकृति से आती है। व्यक्ति अब खुद को छोटा या बड़ा साबित करने की दौड़ में नहीं रहता। वह बस अपने स्थान पर खड़ा रहता है, शांत और स्थिर। और यही स्थिरता लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि दुनिया शोर से नहीं, संतुलन से प्रभावित होती है। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि जीवन में कठिनाइयां समाप्त नहीं होती, लेकिन उनसे निपटने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। जब व्यक्ति खुद को भीतर से व्यवस्थित रखता है तो कठिन समय में भी वह टूटता नहीं है। अच्छे कपड़े पहनना ऐसे समय में एक छोटे सहारे की तरह काम करता है। यह व्यक्ति को यह याद दिलाता है कि भले ही सब कुछ मेरे अनुसार ना हो, लेकिन मैं खुद को संभाल सकता हूं। यही स्मरण व्यक्ति को आगे बढ़ने की ताकत देता है। व्यक्ति के संबंधों में भी एक गहराई आने लगती है। वह दूसरों से अपेक्षाएं कम करता है और अपनी जिम्मेदारी अधिक समझने लगता है। वह यह नहीं सोचता कि सामने वाला मुझे कितना महत्व दे रहा है, बल्कि यह देखता है कि मैं इस संबंध में कितनी सजगता लेकर आ रहा हूं। यह दृष्टि रिश्तों को हल्का नहीं बल्कि सच्चा बनाती है, और सच्चे रिश्ते वहीं बनते हैं जहां व्यक्ति खुद के साथ सच्चा हो। समय के साथ व्यक्ति यह भी महसूस करता है कि उसका जीवन अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, चुनावों से चल रहा है। पहले जहां वह परिस्थितियों के अनुसार बर्ताव करता था, अब वह अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लेता है। यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं आता, यह रोज रोज खुद को संभालने से आता है। अच्छे कपड़े पहनना उसी संभाल का दृश्य रूप है। अच्छे कपड़े व्यक्ति को यह भी सिखाते हैं कि सुंदरता और उपयोगिता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जो चीज सलीके से चुनी जाती है वह लंबे समय तक साथ देती है। यह समझ व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णयों में भी उतरने लगती है। वह जल्दबाजी में कुछ नहीं चुनता, वह सोच समझ कर कदम बढ़ाता है। यह सोच समझ ही जीवन को स्थिरता देती है। धीरे धीरे व्यक्ति का जीवन एक नए संतुलन में प्रवेश करता है। वह न तो बहुत कठोर हो जाता है, न ही बहुत ढीला। वह जानता है कि कब खुद पर ध्यान देना है और कब परिस्थितियों को स्वीकार करना है। यह संतुलन किसी किताब से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। और यह अनुभव छोटे छोटे रोज के कर्मों से बनता है, जिनमें पहनावे की सजगता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि जीवन में जो भी स्थायी होता है वह धीरे धीरे बनता है। जल्दी जल्दी किए गए परिवर्तन अक्सर टिकते नहीं हैं। अच्छे कपड़े पहनने की आदत व्यक्ति को धैर्य सिखाती है। वह जानता है कि हर दिन थोड़ा सा बेहतर होना ही पर्याप्त है। यही दृष्टि उसे निराशा से बचाती है और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। समय के साथ ही यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति अब अपने जीवन को टाल नहीं रहा, वह उसे जी रहा है। वह हर दिन को बोझ की तरह नहीं देखता, बल्कि एक अवसर की तरह देखता है। यह अवसर खुद को साबित करने का नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने का होता है। और जब व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है तो जीवन अपने आप गहराने लगता है। यहीं से आगे यह यात्रा उस बिंदु की ओर बढ़ती है जहां व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसके कर्म, उसकी आदतें और उसका भाग्य एक दूसरे से अलग नहीं है। वे एक ही धारा के अलग अलग रूप हैं, और इस धारा को दिशा देने वाले छोटे छोटे कर्म ही अंततः जीवन की कहानी लिखते हैं। जब व्यक्ति इस बिंदु तक पहुंचता है
तब उसे यह साफ दिखने लगता है कि उसका जीवन अब किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता से संचालित हो रहा है। पहले जहां उसे आगे बढ़ने के लिए किसी प्रशंसा, किसी दबाव या किसी डर की जरूरत पड़ती थी, अब वहां एक शांत आंतरिक प्रेरणा काम करने लगती है। यह प्रेरणा शोर नहीं करती, लेकिन लगातार आगे बढ़ाती है। अच्छे कपड़े पहनने जैसी छोटी आदत इस प्रेरणा को हर दिन जीवित रखती है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी अपेक्षा के। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि वह अपने जीवन में जो स्थिरता अनुभव कर रहा है वह संयोग नहीं है। यह स्थिरता उसके रोज के छोटे चुनावों का परिणाम है। वह अब यह नहीं पूछता कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह पूछता है कि मैं इस स्थिति में कैसा बन रहा हूं। यह प्रश्न व्यक्ति को पीड़ित की भूमिका से बाहर निकालकर रचनाकार की भूमिका में ले आता है, और यही भूमिका जीवन को अर्थ देती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने भीतर एक गहरा भरोसा महसूस करता है। यह भरोसा इस बात का नहीं होता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि इस बात का होता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं खुद को संभाल लूंगा। यह भरोसा बहुत मूल्यवान होता है, क्योंकि यही भरोसा कठिन समय में व्यक्ति को टूटने नहीं देता। अच्छे कपड़े पहनना इस भरोसे का एक छोटा सा लेकिन स्थायी अभ्यास बन जाता है। यह अभ्यास व्यक्ति को यह याद दिलाता है कि मैं खुद के साथ खड़ा हूं। समय के साथ व्यक्ति यह भी अनुभव करता है कि उसका डर अब उसे नियंत्रित नहीं करता। डर आता है लेकिन टिकता नहीं, क्योंकि डर अक्सर अनिश्चितता से जन्म लेता है, और जब व्यक्ति अपने भीतर एक क्रम बना लेता है तो अनिश्चितता का प्रभाव कम हो जाता है। पहनावे की सजगता उस क्रम की नींव होती है। यह नींव जितनी मजबूत होती है, व्यक्ति उतना ही शांत रहता है। व्यक्ति के भीतर अब एक प्रकार की विनम्रता भी विकसित होने लगती है। यह विनम्रता कमजोरी नहीं होती, बल्कि आत्मज्ञान से जन्म लेती है। वह जानता है कि वह पूर्ण नहीं है, लेकिन वह यह भी जानता है कि वह लापरवाह नहीं है। यह संतुलन उसे दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिशील बनाता है। वह दूसरों की कमजोरियों को समझ पाता है, क्योंकि उसने खुद की कमजोरियों को स्वीकार करना सीख लिया होता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि जीवन में जो शांति वह खोज रहा था, वह कहीं बाहर नहीं थी। वह शांति उन छोटे छोटे निर्णयों में छुपी थी, जिन्हें उसने पहले महत्व नहीं दिया था। खुद को सलीके में रखना, खुद से ईमानदारी करना, खुद के साथ किया गया हर छोटा वादा निभाना, यही शांति के स्रोत थे। और अब जब वह इन स्रोतों से जुड़ गया है, तो जीवन का शोर उसे उतना परेशान नहीं करता। अच्छे कपड़े पहनने की आदत अब व्यक्ति के लिए किसी नियम की तरह नहीं रहती, ये उसकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। लोग उसे देखकर यह नहीं कहते कि यह व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है, बल्कि यह महसूस करते हैं कि यह व्यक्ति खुद को जानता है। यह अनुभूति शब्दों में नहीं कही जाती, लेकिन व्यवहार में साफ झलकती है। और यही वह स्तर है जहां व्यक्ति प्रभाव छोड़ता है बिना प्रयास के। व्यक्ति यह भी महसूस करता है कि अब उसके दिन खाली नहीं लगते। चाहे दिन साधारण हो या चुनौतीपूर्ण, उसमें एक अर्थ होता है। वह सुबह उठकर खुद को तैयार करता है, तो यह केवल बाहर जाने की तैयारी नहीं होती, यह जीवन से मिलने की तैयारी होती है। यह भाव जीवन को बोझ नहीं, संवाद बना देता है। और जब जीवन संवाद बन जाता है, तब व्यक्ति उससे लड़ता नहीं, उसे समझता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने समय को लेकर भी अधिक सजग हो जाता है। वह समय को मारने की कोशिश नहीं करता, वह उसे जीने की कोशिश करता है। यह बदलाव उसके पहनावे से शुरू होकर उसके पूरे दिन में फैल जाता है। वह जानता है कि जिस तरह वह अपने शरीर को प्रस्तुत करता है, उसी तरह उसे अपने समय को भी प्रस्तुत करना है, सम्मान के साथ, सजगता के साथ। व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि जीवन में सच्चा सौंदर्य संतुलन में है, न अत्यधिक सजावट में, न पूर्ण उपेक्षा में। यही संतुलन उसके जीवन के हर क्षेत्र में झलकने लगता है। वह न तो बहुत अधिक पकड़ बनाता है, न ही बहुत जल्दी छोड़ देता है। यह मध्य मार्ग उसे भीतर से स्थिर और बाहर से प्रभावी बनाता है। समय के साथ व्यक्ति को यह स्पष्ट दिखने लगता है कि उसने अपने जीवन की दिशा बदली नहीं है, बल्कि उसे स्पष्ट किया है। दिशा हमेशा वहां थी, बस धुंध थी, और इस धुंध को हटाने में किसी बड़े परिवर्तन ने नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे सजग कर्मों ने मदद की है। अच्छे कपड़े पहनना
उन्हीं कर्मों में से एक रहा है जिसने व्यक्ति को हर दिन खुद की याद दिलाई। यहीं से यह यात्रा उस स्तर की ओर बढ़ती है जहां व्यक्ति यह देखने लगता है कि उसका बाहरी जीवन अब उसके आंतरिक मूल्यों के साथ तालमेल में है। और जब यह तालमेल बन जाता है तब जीवन में संघर्ष कम और प्रवाह अधिक हो जाता है। जब व्यक्ति इस प्रवाह में और आगे बढ़ता है तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसका जीवन अब बिखरी हुई घटनाओं का समूह नहीं रहा, बल्कि एक निरंतर चलती हुई प्रक्रिया बन गया है। पहले जहां हर दिन अलग अलग लगता था, अब दिनों के बीच एक संबंध दिखाई देने लगता है। यह संबंध परिस्थितियों से नहीं, व्यक्ति की आंतरिक स्थिति से बनता है। जब भीतर एक स्थिर धारा बहने लगती है तब बाहर के दिन अपने आप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अच्छे कपड़े पहनने जैसी साधारण लगने वाली आदत इस धारा को बनाए रखने में मौन भूमिका निभाती है। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि वह अब अपने जीवन से शिकायत कम कर रहा है। शिकायतें अक्सर तब जन्म लेती हैं जब व्यक्ति खुद को असहाय महसूस करता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने छोटे छोटे चुनावों के माध्यम से यह अनुभव करने लगता है कि मैं अपने जीवन में हस्तक्षेप कर सकता हूं, मैं दिशा तय कर सकता हूं, तब शिकायतों की जरूरत ही नहीं रहती। वह समस्याओं को चुनौती की तरह देखने लगता है और यह दृष्टि जीवन को बोझ नहीं, अभ्यास बना देती है। इस अवस्था में व्यक्ति का अपने आप से संवाद और भी गहरा हो जाता है। वह खुद से झूठ बोलना छोड़ देता है। वह यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ दिन अच्छे नहीं होते, कुछ मन स्थितियां भारी होती हैं, लेकिन वह खुद को उन दिनों में भी छोड़ता नहीं है। अच्छे कपड़े पहनना ऐसे समय में एक मौन सहारा बन जाता है। यह व्यक्ति को यह याद दिलाता है कि भले ही मन डगमगा रहा हो, मेरी नींव अभी भी मजबूत है। समय के साथ व्यक्ति यह भी महसूस करता है कि उसकी उपस्थिति अब थकाने वाली नहीं रही। पहले जहां वह खुद के भीतर ही संघर्ष करता रहता था, अब वहां एक सहजता आ गई होती है। यह सहजता उसे दूसरों के लिए भी सुलभ बनाती है। लोग उसके साथ रहकर दबाव महसूस नहीं करते, क्योंकि वह खुद किसी आंतरिक दबाव में नहीं जी रहा होता। यह परिवर्तन बहुत शांत होता है, लेकिन इसका प्रभाव दूर तक जाता है। व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि आत्मसम्मान और आत्म प्रेम में अंतर होता है। आत्म प्रेम अक्सर भावनात्मक होता है, जबकि आत्मसम्मान व्यवहारिक होता है। खुद को सलीके में रखना आत्मसम्मान का व्यवहारिक रूप है। यह भावना नहीं, यह कर्म है, और कर्म ही वे आधार है जिस पर व्यक्ति खुद के साथ भरोसे का रिश्ता बनाता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने जीवन में अनावश्यक चीजों को छोड़ना सीखता है। जैसे वह अपने पहनावे में अव्यवस्था को जगह नहीं देता, वैसे ही अपने जीवन में भी वह गैर जरूरी उलझनों को कम करने लगता है। वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता, हर आमंत्रण स्वीकार नहीं करता, हर विचार को पकड़कर नहीं बैठता। यह चयनशीलता उसे भीतर से हल्का बनाती है। इस चयनशीलता के साथ व्यक्ति के भीतर एक स्पष्ट प्राथमिकता उभरने लगती है। वह यह जानने लगता है कि उसके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। पहले जहां वह दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने की कोशिश करता था, अब वह अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लेने लगता है। यह परिवर्तन किसी विद्रोह से नहीं आता, यह परिपक्वता से आता है। और परिपक्वता उसी व्यक्ति में आती है जिसने खुद को रोज रोज संभालना सीखा हो। अच्छे कपड़े पहनने की आदत अब व्यक्ति के लिए किसी परिणाम की चाह से जुड़ी नहीं रहती। वह यह नहीं सोचता कि इससे मुझे क्या मिलेगा। वह यह समझ चुका होता है कि यह आदत उसे क्या बना रही है, और बनना पाना से कहीं अधिक गहरा होता है, क्योंकि जो बन जाता है वह पाने के लिए भागता नहीं। चीजें अपने आप उसके जीवन में आने लगती हैं। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी अनुभव करता है कि उसका जीवन अब अधिक मौन हो गया है। यह मौन खाली नहीं होता, यह भरा हुआ होता है। यह वह मौन होता है जहां भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। जब भीतर की आवाज स्पष्ट होती है तब बाहर की आवाजें भ्रमित नहीं कर पाती, और यह स्पष्टता व्यक्ति को अपने मार्ग पर टिके रहने की ताकत देती है। व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि जीवन में सच्ची स्वतंत्रता लापरवाही में नहीं, अनुशासन में है। लापरवाही कुछ समय के लिए हल्की लग सकती है, लेकिन लंबे समय में वह व्यक्ति को कमजोर बनाती है। अनुशासन शुरुआत में प्रयास मांगता है, लेकिन बाद में वही अनुशासन व्यक्ति को मुक्त करता है। अच्छे कपड़े पहनना उसी अनुशासन का एक सौम्य रूप है, जो व्यक्ति को बांधता नहीं,
बल्कि स्थिर करता है। समय के साथ व्यक्ति को यह स्पष्ट दिखने लगता है कि वह अब अपने जीवन का केंद्र बन चुका है। बाहरी घटनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन उसका संतुलन भीतर बना रहता है। यही संतुलन उसे कठिन समय में भी सही निर्णय लेने की क्षमता देता है, और सही निर्णय ही धीरे धीरे सही परिणामों का निर्माण करते हैं। यहीं से यह यात्रा उस स्तर पर पहुंचती है जहां व्यक्ति यह देखने लगता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह किसी अचानक घटे संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि लंबे समय से बने उसके स्वभाव का प्रतिबिंब है। और इस स्वभाव को गढ़ने में जिन छोटी आदतों ने भूमिका निभाई है, उनमें पहनावे की सजगता एक शांत लेकिन स्थायी आधार रही है। जब व्यक्ति इस समझ तक पहुंच जाता है कि उसका स्वभाव ही उसका भाग्य बन रहा है, तब वह अपने जीवन को लेकर और भी सजग हो जाता है। अब वह यह नहीं सोचता कि कौन सी घटना मेरे साथ क्यों हुई, बल्कि यह देखता है कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति बन रहा हूं, क्योंकि उसे यह स्पष्ट दिखने लगता है कि घटनाएं क्षणिक होती हैं, लेकिन व्यक्ति की अवस्था स्थायी होती है। अच्छे कपड़े पहनने जैसी आदतें उसी अवस्था को गढ़ती हैं जो बाहर की परिस्थितियों से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी अनुभव करता है कि उसका जीवन अब अनिश्चितता से भरा हुआ नहीं लगता। अनिश्चितता समाप्त नहीं होती, लेकिन उसका भय समाप्त हो जाता है। वह जानता है कि भविष्य कैसा होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन मैं भविष्य का सामना किस रूप में करूंगा यह मेरे हाथ में है। यह भरोसा उसे भीतर से स्थिर रखता है, और यह स्थिरता किसी एक दिन में नहीं आती। यह रोज के छोटे छोटे आत्मसम्मान भरे कर्मों से बनती है। इस अवस्था में व्यक्ति का अपने काम से संबंध भी बदलने लगता है। वह काम को केवल जिम्मेदारी या मजबूरी की तरह नहीं देखता, बल्कि उसे अपने भीतर की अवस्था की अभिव्यक्ति मानने लगता है। जैसे वह अपने पहनावे में लापरवाही नहीं करता, वैसे ही अपने काम में भी अधूरापन नहीं छोड़ता। यह पूर्णता का आग्रह नहीं होता, यह ईमानदारी का परिणाम होता है। और ईमानदारी वही निभा सकता है जो खुद के साथ सच्चा हो। व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि उसकी थकान अब वैसी नहीं रही। पहले जहां थकान उसे तोड़ देती थी, अब वह उसे बस रोककर सांस लेने को मजबूर करती है, क्योंकि अब वह खुद को संभालना जान चुका होता है। अच्छे कपड़े पहनना उस संभाल की याद दिलाता है। यह उसे बताता है कि चाहे दिन कैसा भी हो, मैं खुद को गिरने नहीं दूंगा। यही भावना व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने भीतर एक गहरा स्वीकार विकसित करता है। वह यह स्वीकार करता है कि वह हर दिन एक जैसा नहीं होता। उसकी ऊर्जा बदलती रहती है, उसकी भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन वह इन उतार चढ़ावों में अपनी पहचान नहीं खोता। उसकी पहचान अब उन मूल्यों से बनती है जिन्हें वह रोज जीता है। पहनावे की सजगता उन्हीं मूल्यों की एक शांत अभिव्यक्ति बन जाती है। समय के साथ व्यक्ति यह भी देखता है कि उसके आसपास के लोग बदल रहे हैं। कुछ लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, कुछ नए लोग उसके जीवन में आते हैं। यह बदलाव दर्दनाक नहीं होता, क्योंकि यह स्वाभाविक होता है। जब व्यक्ति भीतर से बदलता है तो उसका परिवेश भी उसी के अनुसार ढलने लगता है। अच्छे कपड़े पहनना उस भीतर के बदलाव का बाहरी संकेत बन जाता है, जो समान ऊर्जा वाले लोगों को आकर्षित करता है। व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि जीवन में सम्मान कोई मांगने की चीज नहीं है। जब वह खुद को सम्मान देता है तो बाकी चीजें अपने आप जगह बनाने लगती हैं। यह सम्मान किसी डर से नहीं आता, यह सहज स्वीकृति से आता है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ सहज होते हैं क्योंकि वह खुद के साथ सहज होता है, और यह सहजता उसी व्यक्ति में आती है जिसने खुद को रोज आईने में स्वीकार करना सीख लिया हो। धीरे धीरे व्यक्ति का जीवन एक लय में आ जाता है। यह लय बहुत तेज नहीं होती, लेकिन बहुत स्थिर होती है। वह न तो बहुत ऊपर उड़ता है, न ही बहुत नीचे गिरता है। वह बीच में रहता है, संतुलन में। यही संतुलन उसे लंबे समय तक टिके रहने की शक्ति देता है। अच्छे कपड़े पहनना उसी लय का हिस्सा बन जाता है, जैसे सांस लेना, जैसे चलना। इस अवस्था में व्यक्ति को यह भी स्पष्ट दिखने लगता है कि बाहरी दिखावट और आंतरिक सच्चाई एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जब भीतर सच्चाई होती है तो बाहर की प्रस्तुति उसे ढकती नहीं, बल्कि उसे व्यक्त करती है। कपड़े उस सच्चाई को छुपाने का साधन नहीं रहते, वे उसे सम्मान के साथ दुनिया के सामने रखने का माध्यम बन जाते हैं। व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि जीवन में जो भी स्थायी सुख है
वह भीतर की शांति से आता है। और यह शांति किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं, बल्कि छोटे छोटे संतुलित निर्णयों से बनती है। खुद को सलीके में रखना, खुद से किया गया हर छोटा वादा निभाना, यही निर्णय उस शांति की नींव होते हैं। समय के साथ व्यक्ति यह अनुभव करता है कि अब वह जीवन से भाग नहीं रहा, न ही उसे लड़ रहा है। वह जीवन के साथ चल रहा है। और यह साथ चलना किसी समझौते से नहीं, बल्कि गहरी समझ से आता है। यह समझ उसे हर दिन थोड़ा सा और स्पष्ट बनाती है। यहीं से आगे यह यात्रा उस बिंदु की ओर बढ़ेगी जहां व्यक्ति यह देख पाएगा कि यह सजगता उसके संबंधों, उसके निर्णयों और उसके दीर्घकालिक परिणामों को कैसे आकार देती है। यह समझ और भी सूक्ष्म होगी और उतनी ही वास्तविक भी।